तीनों दोस्त रवि, मोहित और अंशु, जो हवेली के बाहर बेहोश मिले थे, अब धीरे धीरे होश में आ रहे थे। गांव वाले उन्हें घर ले आए, लेकिन उनके चेहरे पर ऐसा डर था जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया था जिसे कोई समझ भी नहीं सकता। जब थोड़ी देर बाद पंडित जी ने पूछा, हवेली के अंदर क्या हुआ था, तो तीनों एक दूसरे को देखते रहे, जैसे उनकी यादें अब भी उनके अंदर कांप रही थी। आखिर रवि बोला, हम हवेली में अकेले नहीं थे, दर अंदर दिखी परछाया। रवि ने बताया कि जैसे ही तीनों ऊपर वाले कमरे में पहुंचे, आईने में दिख रही औरत की परछाई धीरे धीरे कमरे के बीच में खड़ी हो गई। हवा अचानक ठंडी हो गई और दीवारों पर जली हुई सी निशानियां बनने लगी। मोहित ने कहा, उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन गुस्से में नहीं, जैसे वो रो रही हो। अंशु ने कांपती आवाज में बताया, उसने हमसे कुछ कहने की कोशिश की, पर आवाज नहीं निकल रही थी। कमरा अचानक बंद हो गया, टॉर्च अपने आप बंद हो गई। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और उसकी धीमी सिसकियां थीं। सच्चाई का खुलासा। अचानक कमरे की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें उभरने लगीं। हवेली में रहने वाली रमा और उसका पति वीरेन। तस्वीरें बदलने लगीं। रमा मुस्कुरा रही थी, फिर वही रमा रो रही थी। फिर वो तस्वीर जिसमें वीरेन रमा को कमरे में बंद कर रहा था और कमरा जल रहा था। अंशु ने कहा, हमें तब समझ आया, रमा की मौत हादसा नहीं थी, उसे उसके ही पति ने जलाकर मार दिया था। रमा का असली रूप। कहानी सुनाते हुए तीनों डर से कांप गए। रवि बोला, फिर रमा आत्मा बनकर हमारे करीब आई। उसके करीब आते ही ऐसा लगा जैसे पूरी हवेली रो रही हो। रमा ने हवा में कुछ लिखा था, मेरी मृत्यु सच नहीं, मेरे पति का पाप है और